नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। आज आपके लिए लेके आए हैं हम राजस्थान से हमारी खास पेशकश। उसके पहले नजर सुर्खियों पर। दौसा में स्कूली वैक्सीनेशन कार्य जारी। कलेक्टर ने वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों से की बात। हनुमानगढ़ में भारी अनियमितताएं से बिछ रही पाइपलाइन। ठेकेदार द्वारा बरती जा रही अनियमितताएं। ठेकेदार की मनमानी से आम जनता है परेशान। हनुमानगढ़ में राजकीय पशु चिकित्सालय का लटक रहा ताला। लोग हुए परेशान। लोगों ने पशुओं को लेकर पड़ता है भटकना। भरतपुर में कामों से बड़ी खबर आई सामने। गौ तस्करी के हौसले हुए बुलंद। पुलिस ने गश्त व्यवस्था की खुली पोल। और जयपुर में मौसम ने फिर बदले मिजाज। रात से ही हो रही रिमझिम बारिश। हर तरफ पानी ही पानी। चलिए, खास पेशकश में आज बात होगी ऐसे गांव की जो बीती सर्दियों से वीरान पड़ा है। वहां दिन के वक्त अगर कोई जाता भी है तो सिर्फ घूमने के लिए। कभी हवेली से गुलजार रहने वाला गांव अब खंडर हो चुका है। रात के सन्नाटे में यहां लोगों को डर लगता है कि कोई कहता है कि गांव से हवेली से अजीबोगरीब आवाज आती है। कुछ लोगों का मानना है कि जो भी रात को यहां आया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन साधना प्लस न्यूज रिपोर्टर सच की तलाश में चप्पे चप्पे पर पहुंचे हुए हैं। दिन नहीं आधी रात में हमने यहां के लोगों से डर की वजह की तलाश की है। तो आइए दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। भूत आत्मा विसाज ये वो हैं जिन पर कुछ तो भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियों पर विश्वास करने से सीधा मना कर देते हैं। ऐसे में भारत की कई जगहों को लेकर नकारात्मक शक्तियों के होने के दावे भी किए जाते हैं, जिनमें ज्यादा नाम भानगढ़ का प्रचलित है। लेकिन कुलधरा गांव भी कई रहस्य को दबाए बैठा है। दरअसल इस गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने 1825 में गांव छोड़ते समय श्राप दिया था कि इस जगह जो भी बसेगा नष्ट हो जाएगा। पालीवालों के 5000 परिवारों ने उस समय के जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह के अत्याचारों से परेशान होकर गांव छोड़ा। सालिम सिंह ने 2 जैसलमेर राजाओं मूलराज और गज सिंह के समय दीवान के तौर पर काम किया। सालिम सिंह ने पालीवालों के करों और लगान में इतनी बढ़ोतरी कर दी कि उनका व्यापार और खेती करना मुश्किल हो गया। बता दें कि कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब इनल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि सालिम सिंह के अत्याचारों की वजह से ये पैसे बाला समाज लगभग स्वनिर्वासन में है और बैंकर्स अपनी मेहनत के मुनाफे के साथ घर लौटने को डरते हैं। टॉड ब्रिटिश साम्राज्य चाहते थे। वो सालिम सिंह के कुशासन की वजह से जैसलमेर रियासत से अपनी संधि तोड़ी, लेकिन 1818 की संधि सुनिश्चित करनी थी कि ब्रिटिश सेना जैसलमेर को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखेगी। टॉड ये भी लिखते हैं कि सालिम सिंह ने साजिश के तहत पालीवालों की संपत्ति को कम किया। एक गांव जो 190 साल से है वीरान। जी हां, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के पश्चिम में 18 किलोमीटर दूर कुलधरा नाम का एक ऐसा गांव है जहां करीब 2 शताब्दियों से मरघर जैसी शांति है। रात की बात तो दूर, दिन में भी कोई अकेला इंसान खंडहर बन चुके घरों में घुसने से डरता है।
ऐसी मान्यता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा और जैसलमेर के चारों ओर 120 किलोमीटर इलाके में फैले 83 अन्य गांवों को लगभग 500 सालों तक आबाद किया था। टॉड कहते हैं कि गज सिंह के पहले 2 साल के शासन यानी 1820 और 21 में ही 14 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की गई। वहीं पालीवाल ब्राह्मण उस समय की सिंध रियासत जो अब पाकिस्तान में है और दूसरे देशों से पुराने सिल्क रूट से अनाज, अफीम, नील, हाथी दांत के बने आभूषणों और सूखे मेवों का ऊंट से कारवां का व्यापार करते थे। इसके अलावा वो कुशल किसान और पशुपालक थे। दूसरी ओर राजस्थान पुरातत्व विभाग के दस्तावेज कथन की पुष्टि करते हुए दर्शाते हैं कि कालचक्र का एक और प्रतिकूल और आया और ब्राह्मण समाज को तत्कालीन जैसलमेर रियासत से मजबूर होकर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सन 1825 में सभी आबाद गांवों को एक ही दिन में छोड़ना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि पालीवाल जैसलमेर से निकलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बस गए। उन्होंने जो गांव छोड़े उनमें से अधिकतर कुछ नए नामों के साथ फिर से आबाद हो गए, लेकिन कुलधरा और कुछ हद तक खाबा, जिसका एक हिस्से में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू रहते हैं, जो कि आज तक वीरान है। बता दें कि 2 दशक पहले राजस्थान सरकार ने उस समय कुलधरा और खाबा को अपने अधिकार में ले लिया, जब 3 विदेशी पर्यटक कुलधरा में गुप्त खजानों की खोज करते हुए पकड़े गए। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग ने दोनों स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। एक गैर सरकारी संस्थान जैसलमेर विकास समिति, जिसके अध्यक्ष जैसलमेर के जिला अधिकारी हैं, कुलधरा और खाबा की देखरेख राजस्थान पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर करती है। कुलधरा में 600 से अधिक घरों के अवशेष, एक मंदिर, 1 दर्जन कुएं, 1 बावली, 4 तालाब और आधा दर्जन छतरियां हैं। घरों के अंदर हिस्सों में पालीवालों ने तहखाने बनाए थे, जहां संभवतः वो अपने आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान रखते होंगे। बता दें कि पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के गौरव तिवारी, जो 17 से ज्यादा बार कुलधरा और खाबा जा चुके हैं, बता दें कि उन्होंने वहां अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन जैसलमेर विकास समिति के द्वारपाल पद्मराम इसका खंडन करते हैं। जल्दी से लड़कान की बताया थे पूरे समय में लड़ाई लगी थी, बम गिरा, देखो के लोग मर गए, भाग गए, रुपया सो हो गया। हमारी ऐसी कहानी नहीं, हम टीका शुद्ध कथा सुनाएंगे जी। समथिंग आप जो आपकी आत्मा से जो कदा कहानी सुनी चाहो। हाँ। कहाँ से पधारे आप? इसकी कथा, इसकी कहानी बहुत पुराने समय से जी। जो आप पधारे, इस गांव का नाम कुलधरा है। कुलधर जैसे हमारे जैसलमेर जिले में 100 किलोमीटर के बीच में हुक्म से 84 सीटियां थी। हमारी भाषा में समझते रहना जी, मैं आपको टीका शुद्ध कथा सुना दे रही हूँ। 84 गांव जाति के पालेवाल ब्राह्मण लोग थे जी। पालेवाल ब्राह्मण, राजा महाराजा का टाइम था उस समय में। अभी के जैसा समय नहीं था, सच्चा समय था, तो अपनी अपनी गोती के सच्चे धर्म रहते, इसे समय भी सच्चा था जी। इसकी कथा को मैं कितने समय हो गया, 400 साल, बहुत पुराने समय से। हमारे जैसलमेर आज भी ठाकुर जी की दया से हमारा पोता मौजूद, वो जाति का है भाटी राजपूत ठाकुर जी, जैसलमेर दरबार साहब। उसका दियोन रखा था सालम सिंह नाम करके हवेली जी बाजार में। इस तरफ पटवा हवेली, इस तरफ सालम सिंह की हवेली, मैन किले के आगे। सालम सिंह नहीं थे, राजपूत नहीं थे जी, सालम जी नाम था उसका। छोटी जाति के थे, राजा के दीवान रखे हुए थे उस समय में, जो जैसलमेरी पब्लिक को देखभाल करना, किसी से लेना देना, हिसाब किताब इस तरह खेले गए। वो राजपूत नहीं थे जी सालम जी,
छोटी जाति के थे। मैं छोटी जाति को आप क्या करोगे जी, कोई समय बलवंत आ जाता है, थोड़े घने सालों में वो करते वो सालम जी था, सालम सिंह बन गया। इतना उसके पास आलू हुकूमत आ गया, इतना वो बड़ा हो गया, जिसने मेरी पब्लिक को दुख देने लग गया, जिसने मेरी पब्लिक से भला बुरा अपना मन माने अत्याचार करने लग गया। भाई मैं आपको कथा सुना रहे जी, हमारी भाषा में समझते रहना। और कभी कभी खुद हमारे राजा से भी हत्या करने लग गया था। उसकी यही धौना पड़ी कि आप राजा को गादी से हटा के बैठेंगे। इतना उसके बाद और आगे थे, देखभाल उसकी थी जी। वो आए कुंदर के अंदर, तो मैं पूछे आपको, मैं कथा सुना रहे, पालेवार ब्राह्मण के घर में एक बच्ची ने जन्म पाया शक्ति। तो क्या हुआ, मान लो 10-12 साल की मैया किन्या इस मंदिर के अंदर सालम जी ने देख लिया यहाँ पे कुलधर में, तो बोला इस लड़की से हम शादी करेंगे। साधना प्लस के लिए जयपुर से पूजा जोशी के साथ जयंत शर्मा की रिपोर्ट। जहां लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं, वहीं कुलधरा गांव की आपको तस्वीर दिखा रहे थे हम, जहां पर एक ऐसा गांव है जहां पहले महल हुआ करता था, चहल पहल की आवाज आई करती थी, लेकिन अब आसपास के गांव के लोगों का यह कहना है कि इस गांव से कहीं ना कहीं रात में ऐसी आवाजें आती है, भूत प्रेत होने की आशंका यहां पर लगातार जताई जाती है। चलिए, हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। राजस्थान से आपको ऐसे ही हम हमारी खास पेशकश दिखाते रहेंगे, खास स्टोरी बताते रहेंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।